guys, welcome to another video by Tree Campus. Today we are going to learn a very interesting word of the day. तो मतलब कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा हमारा आज का शब्द। तो हमारा जो आज का शब्द है वो है डिसबर्समेंट। आपने देखा मैंने इस शब्द को 3 भागों में डिवाइड करके बोला, बांट कर बोला। आइए सबसे पहले हम इसको बोलना सीखते हैं। एक बार में जब हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? डिसबर्समेंट। और मैं आपको सिखाऊंगी भी इसी तरीके से 3 भागों में। डिसबर्समेंट। तो हमने इसको बांटा डिसबर्समेंट। तो हम इसको जल्दी से क्या बोलेंगे? डिसबर्समेंट। एक बार में डिसबर्समेंट। ओके, वन लास्ट टाइम। डिसबर्समेंट काफी बड़ा शब्द है लेकिन बोलना बहुत आसान है। डिसबर्समेंट। अच्छा, तो डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है? डिसबर्समेंट का मतलब होता है भुगतान। भुगतान मतलब कि शायद आपके ऊपर कोई फी आपको पे करनी है, या फिर आपके ऊपर कोई कोर्ट का लॉ आया है, या फिर आपको कोई भी मतलब पेनल्टी है जो पे करना है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? भुगतान कर रहे हैं। तो आप उसका डिसबर्समेंट दे रहे हैं। चुकाना, आप किसी भी पेमेंट को चुका रहे हैं तो आप उसका डिसबर्समेंट कर रहे हैं। मतलब कि आप अगर किसी को कोई पेमेंट प्रदान कर रहे हैं तो आप डिसबर्स कर रहे हैं उस पैसे को, आप भुगतान कर रहे हैं उसका, या उस पैसे को चुका रहे हैं। तो दोबारा से हमारा शब्द क्या है? डिसबर्समेंट, जिसका मतलब क्या होता है? पेमेंट को पे करना, भुगतान करना या चुकाना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके पर्यायवाची। तो इसके पर्यायवाची है हमारे पास डिसबर्सल। तो डिसबर्सल का मतलब क्या होता है? डिसबर्सल का मतलब होता है कि वो जो हमारे पास पूरा का पूरा अमाउंट है वो हमने पे कर दिया है, वो पेमेंट हो रही है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? डिसबर्स कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, पैसे चुका रहे हैं। एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है कि इतना हमारा खर्चा है, या फिर इतना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, या फिर इतना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर आ गया स्पेंडिंग। तो इतना हमारा डिसबर्समेंट है, इतना हमारा भुगतान है, इतना हमारा स्पेंडिंग है, या फिर एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का मतलब भी वही हुआ कि इतना हमारा खर्चा है। तो ये दोनों सीधे सीधे डिसबर्समेंट के साथ हम लगा सकते हैं, जो कि हमारा शब्द है। तो डिसबर्समेंट का मतलब एक तरीके से स्पेंडिंग उतना, या फिर उतना एक्सपेंडिचर, उतना खर्चा, उतना भुगतान, उतना पेमेंट चुकाना। ओके, आप देख सकते हैं, इसको साथ साथ लिख भी सकते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारे आगे के वाक्य। तो हमारा वाक्य कहता है द इंक्रीमेंट। क्या लिखा है यहाँ पर शब्द? द इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? जो हमारे पैसे बढ़ते हैं हमारी सैलरी में, जब आपका प्रमोशन होता है तो सैलरी में पैसे भी बढ़ते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? इंक्रीमेंट बोला जाता है, उस बढ़े हुए अमाउंट को। द इंक्रीमेंट हैज बीन सैंक्शनड। सैंक्शनड का मतलब कि उसको मान लिया गया है कि हाँ ऐसा होगा, तो सैंक्शन कर दिया गया है, अप्रूवल मिल चुका है बड़ी अथॉरिटीज से। बाय द बोर्ड। कंपनी जो होती है बहुत बड़ी, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इंक्रीमेंट को सैंक्शन करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। बट विल बी डिसबर्स्ड। लेकिन उसका खर्चा या उसका जो भुगतान है, वो जो पैसे मिलेंगे वो कब होगा? आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Along with मतलब उसके साथ, the next month salary। तो जो हमारा इंक्रीमेंट है, जो बढ़ी हुई सैलरी में, जो बढ़ा हुआ पैसा है सैलरी में, वो कब मिलेगा? अगले महीने की सैलरी के साथ मिलेगा, इस महीने की सैलरी के साथ नहीं मिलेगा। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने सैंक्शन कर दिया है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, मान लिया है कि हाँ हम लोगों की सैलरी इतने इतने परसेंटेज से बढ़ा देंगे। ओके, तो यहाँ पर डिसबर्स का मतलब हमको बहुत ही क्लियरली समझ आ गया। आइए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य कहता है द डिसबर्समेंट रेट ऑफ लोकल सपोर्टिंग फंड्स इज कंपैरेटिवली
लो कि जो डिसबर्समेंट रेट है, तो डिसबर्समेंट रेट मतलब कि जो भुगतान करने का रेट है, जिस तरीके से भुगतान होता है, किसका भुगतान होता है, लोकल सपोर्टिंग फंड्स का, मतलब कि जो लोकल एरिया में जो लोकल चीजें हैं उनके लिए जो भी भुगतान करने के लिए पैसे हैं उनका जो रेट है, मतलब किस तरीके से वो हो रहे हैं, वो कंपैरेटिवली लो है। लो का मतलब कम है और कंपैरेटिवली का मतलब तुलनात्मक रूप से। तो तुलनात्मक रूप से जो लोकल लोग पैसे जो हैं वो लगा रहे हैं अपने ही चीजों में सपोर्ट करने के लिए, वो कम है। किससे कम है? शायद राज्यों से कम है, या फिर प्राइवेट जगहों से कम है, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कम है, या फिर डिस्ट्रिक्ट से कम है। तो ये कहीं भी कंपैरेटिव हो सकता है, कहीं पर भी तुलना हो सकती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो डिसबर्समेंट रेट है, भुगतान करने का जो रेट है, पैसे देने का जो रेट है, वो काफी कम है। तो ये था हमारा आज का शब्द डिसबर्समेंट, जिसको हमने काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर इस्तेमाल करें, या फिर इसका इस्तेमाल होते हुए जरूर ध्यान दें। और हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम एक नया शब्द पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय।